स्वागत है आप सबका कंसेप्ट एक्सपर्ट अकेडमी में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैथ को पढ़ें कि 95 प्लस मार्क्स आए। दोस्तों बहुत कोई क्या करते हैं कि मैथ बनाते रहते हैं, केवल बुक बनाते रहते हैं। दोस्तों केवल बुक नहीं बनाना है, अब से तो लगभग 10 से 11 दिन बचा हुआ, अब बुक बनाना छोड़ ही दीजिए। हम बोलेंगे दोस्तों कि बुक जो भी जितना बना लीजिए, जहाँ से भी पढ़े हैं उसको रिवाइज जल्दी कर लीजिए। 2 से 3 घंटा में या एक दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद से सीधे आपको क्वेश्चन बैंक पे आना है दोस्तों। और क्वेश्चन बैंक पे आप लोगों को मेन फोकस ये करना है, कोई भी 1 साल का क्वेश्चन उठा लेना है। मान लीजिए हमने 2025 का ही उठाया, तो 2025 में देखना है कि आखिर मैथ के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। और आप लोग को जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन हर बार ग्राफ से एक क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स, हर बार ग्राफ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। 8वां चैप्टर है जो प्रूफ करने वाला आता है, सिद्ध करने वाला आता है, ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, उससे क्वेश्चन हर बार आता है। 9वां चैप्टर से ऊंचाई और दूरी है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। जो 13वां चैप्टर है वहां से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दोस्तों उसको पैटर्न समझना है कि हमसे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और हर बार वहाँ से पूछ ले रहा है। जैसे जब लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन में आइएगा तो वहाँ पे देखिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। ऐसा हर बार फिक्स रहता है। ऐसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वहां से हर बार मौसा निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। निर्देशांक ज्यामिति से हर बार दूरी निकालने के लिए, या ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन कुछ है कि हर बार आता है, हर बार रिपीट करता है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए, कम से कम 3-4 साल का लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक, अभी से मिनिमम 3 साल, 2024, 2023, 2022 क्वेश्चन बैंक में 2024, 2023, 2022 का पैटर्न देखिए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और हर बार उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसको तैयार कीजिए दोस्तों। अभी हम आपको 2025 से ले लेते हैं और समझाते हैं कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों 2025 में हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रश्न ले रहे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x - 2y - 5 = 0 तथा 2x + 4y - 10 = 0 का आलेख खींचें तथा हल कर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमेशा आलेख खींचे यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जो तीसरा चैप्टर का है, हर साल आता है, हर साल। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, आपके बार भी आएगा, 2026 में भी आएगा, केवल डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, इसके लिए आप कहीं से भी वीडियो सर्च कीजिए और उसको सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि हर बार आता है, आपके बार भी आएगा, 2026 में भी आएगा। तो ग्राफ एक फिक्स हो गया। वैसे ही आइएगा दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज से क्वेश्चन आ गया सेकंड नंबर। यानी त्रिभुज से जो एक परिमेय है, तो चांसेस रहती है कि परिमेय से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो हमें एक ग्राफ पता चल गया, एक परिमेय पता चल गया। वैसे ही आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों ये जो तीसरा चैप्टर का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहां से एक क्वेश्चन है। यानी यहाँ से हर बार एक रहता ही रहता है क्वेश्चन। कभी ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए देता है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए देता है, या ऐसा वर्ड वाला क्वेश्चन बना देता है, वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद से आइएगा तो फिर त्रिभुज से है, यहाँ पे आइएगा फिर ये रचना से है, रचना भी आता है। अगर अच्छा से पढ़े तो रचना भी तैयार कीजिए। इसके बाद से दोस्तों जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आता ही है प्रूफ करने के लिए।
एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आपके बुक में जो शायद 7 8 10 क्वेश्चन है 8वां में 8.4 में शायद, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी डिट्टो वही क्वेश्चन दे देता है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। वहीं कभी कभी डिट्टो दे देता है, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। तो ये क्वेश्चन बैंक जब बना लीजिएगा 2022 से और 24 तक बना लीजिए, या 20 से आप 24 तक बना सकते हैं। ठीक, तो एक 8वां चैप्टर से देखिए क्वेश्चन फिक्स है, आया हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से दोस्तों इसके नीचे देखिएगा तो 10वां चैप्टर से है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी 10वां चैप्टर से एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे एनालाइज करना है। वैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए दे दिया 5 नंबर में, बहुलक निकालने के लिए, जो 14वां चैप्टर सांख्यिकी है। तो दोस्तों 14वां चैप्टर से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके बाद से इधर आइएगा तो ऊंचाई और दूरी आपका है, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है, जो 9वां चैप्टर है। ठीक, तो आपको देखना है दोस्तों, समझना है कि अगर 5 नंबर का हम बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, अगर बात करते हैं मैथ में, तो ऊंचाई और दूरी जो 9वां चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आ ही आ रहा है। 8वां चैप्टर है उससे आ ही रहा है, जो त्रिकोणमिति है सिद्ध करने वाला। उसके बाद से तीसरा में आते हैं, तीसरा चैप्टर में तो ग्राफ से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, आलेख खींचे, और थोड़ा सा शब्द वाला जो वाक्य वाला जो क्वेश्चन भी दे रहा है। ठीक, कि 2 अंकों की संख्या ये है, पलटने पे हो जाती है, इतना बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक, उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 14वां चैप्टर से क्वेश्चन मिल रहा है। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है कि कहाँ से हर बार सेम क्वेश्चन दे रहा है, और उस तरह के क्वेश्चन हमारे टाइम पे आए तो छूटे नहीं। और आप देख सकते हैं दोस्तों 2021 में देखिएगा, फिर 22 वाला देखिएगा तो उसी से मिलता जुलता है, जो चैप्टर से वहाँ पूछा उसी चैप्टर से यहाँ भी पूछा है। वैसे ही पैटर्न होता है, तो आप पैटर्न को पकड़िए कि किस प्रकार से पिछले साल पूछा है तो इस बार किस प्रकार से पूछ सकता है। और ये आइडिया तभी लगेगा जब आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, 2022, 23, 24, अगर 3 साल भी बनाते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल किताब बनाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको समझना होगा कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह से हम भी तैयारी कर लें। बस डिजिट चेंज रहेगा दोस्तों, पैटर्न वही रहेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आइएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुपद से भाग देने के लिए बहुपद से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से शून्यक निकालने के लिए दे देता है। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वहाँ से मौसा निकालने के लिए दे देता है। हमेशा बोलता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करें, सिद्ध करें, या 2 + √3 ऐसे कुछ करके दे देता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दे देता है, या बोल देता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है और इसमें से कोई एक निर्देशांक नहीं दिया रहता है, x y का मान निकालना रहता है, AP से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे आप जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको समझ बढ़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, और किस चैप्टर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, वो अगले बार आए तो छूटे नहीं। तो इस तरह से तैयार कीजिए दोस्तों। हम बोलेंगे अब किताब जितना पढ़ लिए, अब केवल क्वेश्चन बैंक बनाना है, किताब नहीं छूना है। किताब छोड़ दीजिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें पूरा फार्मूला चैप्टर वाइज फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो कभी कभी फार्मूला का जरूरत पड़ता है, याद नहीं आता है। तो एक कॉपी में आप क्या कीजिए, पूरा फार्मूला लिख लीजिए, और फार्मूला डेली याद कीजिए आधा घंटा टाइम देकर। सुबह में याद है फिर भी रिवाइज कर लीजिए, कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा टाइम देके। ठीक, फार्मूला रिवाइज कीजिए, और उसके बाद से केवल क्वेश्चन बैंक बनाइए। मिनिमम दोस्तों 3 साल का क्वेश्चन बैंक बना ही लीजिए, 3 साल का क्वेश्चन बना ही लीजिए, कम से कम 2024, 2023, 2022। अगर 3 साल बना लीजिएगा आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और हर बार उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इतना अगर समझ जाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा मेरे बार भी कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जब इतना समझ जाइएगा तो आराम से आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं।
ओके दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट को ऐसी जानकारी प्राप्त होते रहे। हम और भी आपके सहायता के लिए मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करेंगे और भी नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।